गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है संडे का व्लॉग। तो इस दिन हम लोग बहुत लेट उठे थे, अराउंड 8:30। उठने के बाद में मैंने सबसे पहले अपने बालों को डिटेंगल किया अपने फिंगर्स की हेल्प से, और फटाफट से उनको एक क्लचर में ऊपर बांधा और सीधा मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो सबके लिए मैंने जो बादाम रात को भिगो के छोड़े थे उनको छील करके एक साइड रखा और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं छाछ के चावल बना रही हूँ। तो चावलों को मैं पहले पानी में भिगो करके और एक बार बेड को ठीक ठाक करने रूम के अंदर गई, क्योंकि एक बार बेड ठीक ठाक हो जाता है ना तो उसके बाद में ऐसे लगता है कि हाँ अब नया दिन स्टार्ट हो गया, और वही बेड बिखरा होता है तो ऐसे मतलब बहुत अजीब सा लगता है। तो जो चावल मैं भिगो करके छोड़ के गई थी वो भी हो गए थे अब, तो उनको मैं फटाफट से कुकर में लगा दूँगी। इस रेसिपी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं और ये बन करके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे राइस तो बन करके रेडी हो गए हैं, और एक साइड मैंने ब्रेकफास्ट के लिए चाय भी पकने के लिए रख दी है, और साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के लिए एक बनाना और एक चीकू कट करके रख दूँगी। स्वरा, कहाँ जाके आए हो आप? ये टीका किसने लगाया? तो आप मुझे हार्ट कर लियो। टीके में ऐसे नहीं करते, जय जय पाप दे देंगे आपको। खाना है मुझे। पागल हो आप। वो कलवा होता है। हाँ, थोड़ा उधर होके बोलो। तुम अपने नानी दोनों के काम करता लो, 11:30 बजे आ जाए। बनाना कैसे होता हो गया मेरा। है? तो यहाँ पे हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। तो लंच में आज मैं दाल पालक बना रही थी, और यहाँ पे मेरी बेटी मेरे आगे पीछे घूम रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी प्लीज़ इसको पकड़ लो, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है किचन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कभी वो कुछ गिरा ले अपने ऊपर, इसलिए। तो क्योंकि टॉडलर फेज़ में ना बच्चे ना तो कुछ समझते हैं, और डांटना भी हमको थोड़ा सा बुरा लगता है। इवन तो मैं जेंटल पेरेंटिंग वाली मम्मी नहीं हूँ, मैं बहुत बार उसको डांट देती हूँ, पर जो टॉडलर मम्मीज़ होंगे वो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि कैसे वो सारे दिन हमारे आगे पीछे। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही लगता है, बट कभी कभी मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार तू बैठ जाना प्लीज़ थोड़ी देर। बट इट्स ओके, ये फ़ेज़ है लाइफ का, और मैं इस जो मॉमी फ़ेज़ है ना उसको पूरा फुल ऑन एंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल पालक की प्रिपरेशन चल रही है। मैंने गार्लिक्स जो लहसुन होते हैं उसको पील करके रख दिया था, और थोड़ा सा पालक बॉक्स में से निकाल करके रख लिया है। तो इसकी सब्ज़ी इतनी, मतलब इतना पालक मैं यूज़ करने वाली हूँ दाल पालक बनाने के लिए। और दाल मैंने सुबह ही भिगो करके रख दी थी। मिक्स दाल हम लोग खाते हैं, तो मिक्स दाल मैंने सुबह ही भिगो करके रख दी थी। तो 1 से 2 घंटे पहले मैं भिगोती हूँ। और यहाँ पे कुकर में मैंने दाल ऐड करी है, जो पालक मैंने चॉप किया था वो ऐड करा है, अदरक लहसुन ऐड करा है, और उसके ऊपर से मैं सारे मसाले जो भी होते हैं ना हमारी कुकिंग के बेसिक मसाले, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, और थोड़ा सा 1 चम्मच घी और पानी उसके अंदर ऐड करके कुकर की 4 से 5 विसल लगा लूँगी। और साथ के साथ मैं आटा भी अभी गूंद करके रख दूँगी। तो जब रोटियां बनाने का टाइम आएगा तो मुझे सिर्फ रोटियां बनानी होंगी, और मुझे किचन में ज़्यादा देर का काम नहीं होगा। तो यहाँ पे किचन का जो मेरा फर्स्ट शिफ्ट का काम है वो ख़त्म हो जाएगा ये आटा गूंदने के साथ में। और हाँ, लंच के टाइम पे मैं दाल में तड़का भी लगा लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया था हम तीनों ने,
और उसके बाद में मैं दूसरे वाले रूम में आ गई थी, क्योंकि जो कल के लॉन्ड्री के कपड़े थे वो मुझे आज फ़ोल्ड करके रखने थे। तो इसमें स्वरा के और मेरे हस्बैंड के और मेरे भी कपड़े थे, क्योंकि लास्ट वीक हम ट्रिप पे से आए थे। तो मेरे जितने भी वेस्टर्न आउटफिट्स हैं वो भी सब बाहर आ चुके थे, उनको वॉश करके। तो मैं सिर्फ वॉश करके रखती हूँ, आयन मैं इस टाइम पे नहीं करती हूँ। आयन मैं तब करती हूँ जब मुझे उन्हें पहनना होता है, क्योंकि अगर हम आयन करके रखते भी हैं तो भी वो ख़राब हो जाते हैं। बट इनमें से कुछ कपड़े मुझे आयन करने हैं, बिकॉज़ हमको दोबारा से ट्रैवल करना है नेक्स्ट वीक में। तो उसमें से कुछ कपड़े जैसे स्वरा के और मेरे हस्बैंड के तो मुझे चाहिए होंगे, तो उन कपड़ों को मैं आयन कर लूँगी। और कपड़े जब जैसे ही फ़ोल्ड हो गए थे सारे, उसके बाद में तुरंत मैं मॉप करने लग गई थी। ये खाली एक 10-15 मिनट्स का काम था, तो मैंने सोचा जल्दी से इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए मैंने मॉप कर दिया था पूरे घर को, और इसके बाद में क्लीनिंग का भी काम पूरा ख़त्म हो गया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मॉर्निंग के ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और टाइम हो रहा है अराउंड 1 o'clock। मॉपिंग वगैरह भी मैंने कर दी है। थोड़ा लेट किया था मैंने एक्चुअली काम सारे हो गए थे, बट मैंने जानबूझ के लेट किया था क्योंकि संडे है, स्वरा भी घर पे है, हस्बैंड भी घर पे है, फिर पूरे दिन ना घर क्लीन बना रहे, इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा लेट कर देती हूँ। और कल भी थोड़ा लेट ही हुआ था तो इतना गंदा था नहीं, तो झाड़ू वगैरह तो मैंने सुबह लगा दी थी, और मॉपिंग मैंने ना अभी मतलब जस्ट फिनिश की है। और खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, दाल बन गई है, दाल पालक की सब्ज़ी मैंने बनाई है आज लंच के लिए, वो बन गई है। ब्रेकफास्ट में हमने राइस बनाए थे, मतलब छाछ के चावल जो होते हैं ना, वो मैंने बनाए थे, वो हम लोग ने सबने खा लिए थे। तो अब जब बस 2 बजेंगे तो आटा वगैरह सब मैंने लगा दिया है, तो 1:30-2 बजे जब भी सब लोग बोलेंगे तो बस मुझे रोटियां बनानी है और खानी है। और डिनर का फिर देखेंगे, मतलब अगर बहुत ज़्यादा भूख रही तो वैसे हम लोग के ना डिनर यूजुअली हम लोग बहुत लाइट करते हैं, और बहुत बार मैं तो करती भी नहीं हूँ, मतलब स्किप कर देती हूँ। मुझे डिनर में मुझे भूख फील होती नहीं, बट लंच और ब्रेकफास्ट में ना मतलब ऐसा है कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने, मतलब बहुत ऐसे पेट भर के खाने का मन होता है, तो मैं आराम से 2-2.5 रोटी ऐसे अच्छे से खाती हूँ। और यहाँ पे मुझे खाना नहीं खिलाया हमने। अभी नहीं खिलाया, अभी खाना बनाएंगे जब खाना खाना है आपको। चलो अभी बनाएंगे थोड़ी देर। नहीं हाय बोलो सबको, हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? कैसे आप लोग सब? मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। आपका नाम बताओ। सोना मासूरी। तो अब मैं और स्वरा थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, या फिर मैं जो भी अपना फ़ोन वगैरह का थोड़ा बहुत काम है, मतलब अपडेट्स वगैरह मैसेजेस वगैरह चेक करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से सबसे लंच के टाइम पे। बाय बाय। बाय कर दो। बाय बाय। 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 मम्मा को किसी दे दो। थोड़ा सा टाइम मैंने और स्वरा ने साथ में स्पेंड किया। उसके बाद में मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैं एक बनाना लेकर के आई, और स्वरा को भी मैंने एक बनाना खाने के लिए दिया। और साथ ही साथ मैं नेहल से भी यहाँ पे थोड़ी बातें कर रही थी, वो कुछ बता रही थी तो मैं उसकी थोड़ी बात सुन रही थी। और स्वरा भी अपना बनाना लेकर के आ गई थी। और ये देखो क्या उठा करके लाई है रूम से, देख रहे हो, पिलो। मतलब क्या ज़रूरत थी इसकी, उसको बोल रही है कि मैं चेयर पे रख के बैठूँगी। चलो वो सब होने के बाद में हम लोगों ने लंच कर लिया था, रोटियां मैंने बना ली थी, दाल में तड़का लगा लिया था। और उसके बाद मैं और मेरे पतिदेव निकल चुके थे फिर से वही बेड हंटिंग के लिए। जी हाँ, दूसरे रूम में जो हमको एक सिंगल बेड लेने का है, तो आज फिर से हम लोग शॉप पे देखने गए, क्योंकि संडे को ही मेरे हस्बैंड को टाइम होता है, उसके बाद में उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो हमने बहुत सारी शॉप्स देखी। कि हमने फ़र्स्ट शॉप देखी जिस पे तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली बेड्स थे, लग्जरी बेड्स थे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, आउट ऑफ बजट जा रहा था। उसके बाद में हम एक दूसरी शॉप पे गए, उसमें ठीक थे बेड्स, मतलब लेकिन वो भी थोड़े से ओवर प्राइस्ड लग रहे थे हमको। तो इस शॉप से भी हमने नहीं लिया, हम आ गए वहाँ से। फिर हम एक थर्ड शॉप में, मतलब जिसमें हम सैटरडे को गए थे, उसमें हम दोबारा गए, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा ठीक लगा था। बीच में ये एक नींबू सोडा वाले भैया दिख गए थे मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड ने पिया और मुझे तो ये बहुत ही बेकार लगा। तो इस सब के बाद में मैं घर पे आ गई थी। और उसके बाद में मैंने खाना बनाने का, जो डिनर मैंने बनाया उसका कोई व्लॉग नहीं करा। डिनर में मैंने जो दिन की लेफ़्ट ओवर दाल थी उसके पराठे बनाए थे और धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, तो सब लोगों को मैंने खाना खिला दिया था और अब मैं खा रही थी। तो मुझे खाते खाते ऑलमोस्ट 8:30 हो गया था। और खाते खाते मैं नेहल से बातें कर रही थी यहाँ पे। मैं पूछ रही थी कैसा बना है पराठे और चटनी, तो वो मुझे बोल रही थी कि थोड़ी सी नमकीन ले ले, नमकीन से और भी अच्छा लग रहा है। तो ये नमकीन है जो मैं जयपुर से लेकर के आई थी।
तो अच्छी लग रही थी, अच्छा लग रहा था खाना। और उसके बाद में मैंगो शेक भी बनाया था मैंने, तो हम लोगों ने मैंगो शेक पी लिया और मैं मेरा मैंगो शेक लेकर के आई। तो ये चैटर बॉक्स फिर से मेरे साथ आ गई और इसके एक्सप्रेशंस मतलब 50,000 एक्सप्रेशन देती है ये एक सेंटेंस में, तो देखिए आप लोग। यहाँ पे डिनर का और किचन क्लीनिंग का काम होने के बाद में, आज संडे है तो मुझे अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करनी है। तो ये मेरा होममेड ऑयल है, मैं यही लगाती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है एक कटोरी में, 1 से सवा चम्मच ऑयल इनफ होता है मेरे बालों के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही थी और मेरी परछाई, मेरी बेटी मेरे आगे पीछे घूम रही थी यहाँ पे। हाय गाइस, तो ये था एक मेरा संडे का रूटीन और मतलब वही नॉर्मल दिन था, खाना पीना और थोड़ा बहुत कुछ बाहर जाना और ये सब। और आज मैंने हेयर ऑयलिंग की है, तो कल मॉर्निंग में मुझे हेयर वॉश करना है और मंडे मेरा फास्ट होता है इसके लिए। तो अभी बस ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका है रात का, तो अब कोई भी काम नहीं है, सब कुछ हो चुका है। और अब मैं बस अपना फेस वॉश करूँगी, बालों में एक ब्रेड बनाऊँगी और सो जाऊँगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल शुभ्रास क्रिएटिव लाइफ को सब्सक्राइब करके मेरी प्यारी सी दुनिया का एक हिस्सा बन जाइए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू।